रूस किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकता है। यह अहम खबर देखिए, रूस किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकता है। रिपोर्ट्स बता रही हैं रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस हमले के लिए तैयार। स्पुतनिक के हवाले से है यह खबर कि न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए जो वहां एक स्पेशल यूनिट बनाई गई है, उस यूनिट की सभी ऑफिसर्स की छुट्टियां, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सबको हाई अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है और इसी के साथ कहा जा रहा है कि रूस किसी भी वक्त अब न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। और इस बारे में उधर आप देख रहे थे TV9 भारतवर्ष ने अपनी एक्सक्लूसिव बातचीत में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी के साथ हुई स्पेशल बातचीत में आपको यह दिखाया कि उन्होंने कहा है कि सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पोलैंड और फिनलैंड पर भी अटैक के फिराक में है रूस। और रूस ने अपने तेवर तभी बता दिए थे जब यह कहा गया था कि अगर कोई भी आया बीच में, मध्यस्थता की कोशिश की किसी ने भी अगर दखल देने की कोशिश की तो हमारे पास दूसरे हथियार भी हैं। और क्या ये बात अब वाकई न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ बढ़ चुकी है? और अगर उस तरफ ये बात जा रही है तो ये पूरी दुनिया के लिए कितना खतरनाक है ये इस वक्त की अहम खबर है। रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस हमले के लिए तैयार और ये खुद स्पुतनिक इस बारे में कंफर्म कर रही है। स्पुतनिक ने कहा है कि हाँ ऐसी बात है और अब न्यूक्लियर अटैक के बारे में भी कंसिडरेशन हो रहा है। इस बात को समझने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर के पास चलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर, जब दुनिया ये सोच रही थी कि अब कन्वेंशनल वॉरफेयर भी नहीं होगा, दुनिया इतनी कनेक्टेड है और एक दूसरे के साथ स्टेक्स इतने जुड़े हुए हैं कि अब उधर नहीं जाएगी दुनिया, तब अब न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में सोचा जाना, ये किस तरह की सोच है सर? देखिए, ये सोच बड़ी अजीब और गरीब है और ये बड़ी ख़तरनाक सोच है। लेकिन ये मानिए आप कि ये बातचीत के ज़रिए लड़ाई को बढ़ोतरी देते चले जाए। पहले कहते रहे बहुत दिन तक कोई लड़ाई नहीं होगी, मान जाइए, नहीं माने। नेटो देशों ने अपना भारी लखा डिटर्मिनेशन दिखाया, अमेरिका ने सपोर्ट किया, फिर उसने लड़ाई कर दी। अब लड़ाई जहाँ तक पहुँची है वहाँ एक तरह से छोटा सा कुछ घंटों का शायद छोटा मोटा युद्ध विराम हुआ है। बातें हो ना हो, एंड में क्या नतीजा निकला है वो तो घंटे भर के बाद पता लगेगा, आज रात को वही निर्णय हो जाएगा। लेकिन पुतिन ने ये कह दिया है कि मैं अपने मकसद को, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करके रहूँगा। अगर आपने ज़्यादा दखल अंदाजी की, आपने ज़्यादा कुछ इस तरह की हरकतें की जिससे मेरे देश को और मेरे ऑब्जेक्टिव को यूक्रेन में पूरा करने के लिए कोई बाधा डाली, तो मैं न्यूक्लियर तक जा सकता हूँ, ये उन्होंने कहा है। लेकिन ये बड़ी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। नोबडी वांट्स अ न्यूक्लियर वॉर, नो कंट्री इन द वर्ल्ड। आज की तारीख में ही जो हुआ है उससे पूरे विश्व को बड़ा भारी दुख पहुंच रहा है। एक तो मेंटल, फिजिकल और दूसरा एक्चुअल। हमारा स्टॉक मार्केट भी राइट सर, आई अंडरस्टैंड। हमारा स्टॉक मार्केट भी डाउन हो गया। हमारे ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गए। हमारा कल परसों से पेट्रोल प्राइस बढ़ जाएगा। पूरे विश्व में इसकी ये सिर्फ सैंक्शंस रशिया के ऊपर नहीं लगी हैं। इन सैंक्शंस के वजह से हमारा भी कितना नुकसान हो रहा है भारत के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। सारे यूके के अंदर स्टॉक मार्केट गिर चुका है। सब जगह की करेंसी प्रॉब्लम में आ रही हैं। आप भारत में देखिए, आज सब लोग सोच रहे हैं कि कल सुबह पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। जब इस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो सब चीज के दाम बढ़ेंगे। एक कदम आगे की है सर, और वो हर इस पृथ्वीवासी की चिंता है। और आप जैसे एक्सपर्ट्स की तरफ सब कोई देख रहे हैं ताकि आप बता सकें कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस बात की है। मैं वो लेकर आपके पास आता हूं, लेकिन ये अहम खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर दिखा दूं। पूरी दुनिया की ये चिंता है, रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस हमले के लिए तैयार हैं। स्पुतनिक के हवाले से ये खबर आई है। इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दुनिया के लिए सबसे अहम खबर जो है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय फ्लैश हो रही है। रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस हमले के लिए तैयार। स्पुतनिक के हवाले से खबर, रूस की नॉर्दर्न पैसिफिक कमांड पूरी तरह से तैयार। स्पुतनिक ये बता रहा है कि नॉर्दर्न पैसिफिक कमांड पूरी तरीके से हमले के लिए तैयार है। रूस के रक्षा मंत्री को पुतिन के आदेश का इंतजार। दीपक वोरा साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में, बल्कि जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करता हूं दीपक वोरा सर आपका भी। लेकिन मैं शंकर प्रसाद सर आपके पास एक बार फिर यह समझने के लिए आ रहा हूं सर कि अगर ये मान लिया जाए कि पुतिन ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो उसका रेमिफिकेशन कितना बड़ा होगा सर? अरे रेमिफिकेशन तो उसका पूरा वर्ल्ड नष्ट हो जाएगा। ये तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की महाबेवकूफ़ी होगी अगर इस किस्म का कदम उठाएं। मैं तो ये कहूँगा आज कि इस युद्ध को यहीं रोक देना चाहिए। कितना तो बर्बादी आज ऑलरेडी हो चुकी है। आप क्या चाहते हैं कि पूरा विश्व इसमें नष्ट हो जाए? एक न्यूक्लियर बॉम्ब देखिए,
जो रशिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है उनकी रेंज कितनी है, तो वर्ल्ड के किसी इलाके में फेंक सकते हैं अपना न्यूक्लियर डिवाइस, और जहां से उन्होंने फेंका तो उसका रिटर्न आएगा, तो इसका मतलब पूरा वर्ल्ड नष्ट हो जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।